आज अपने भौतिकी में प्रयुक्त गणितीय सूत्रों के पार्ट 3 में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अवकलन गणित, इसका वर्णन करेंगे। अपने भौतिक विज्ञान के अंदर पिंडों का गति अवस्था या स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं, और जब अपने गति अवस्था में अध्ययन करते हैं तो वहां अपने कुछ चरों की बात करते हैं, जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, चाल है या दूरी है। अब अपने को जैसे दूरी से चाल ज्ञात करनी है या अपने विस्थापन से वेग या आगे त्वरण ज्ञात करना है, उस उस समय अवकलन गणित एक महत्वपूर्ण योगदान देता है उसके अंदर। आज अपने इसके बारे में बात करेंगे। जो अवकलन है वो दो चरों के मध्य संबंध है, उनमें से एक चर स्वतंत्र होगा और दूसरा अपने पास स्वतंत्र होगा। अब जैसे अगर अपने बात करते हैं, अपने चल रहे हैं तो अपनी दूरी समय के साथ बदलती है, तो जो अपनी दूरी है वो प्रतंत्र है और जो समय है वो स्वतंत्र है। अवकलन जो है वो स्वतंत्र और प्रतंत्र चर के मध्य संबंध है। जैसे अपने ये कह देते हैं कि माना y x का फलन है, अर्थात y प्रतंत्र चर व x स्वतंत्र चर है। इनके मध्य अपने जो संबंध दिखाएंगे उसको इस तरह लिखेंगे f ऑफ x। अब अपने मान लेते हैं कि जैसे y और x के मध्य अपने ग्राफ बनाए, और ये ग्राफ इस प्रकार प्राप्त हुआ। कैसा भी हो सकता है कि अपने मान लिया कि इस तरह का ग्राफ है, इसके अपने कोई दो बिंदु ले लेते हैं P और Q। P जो बिंदु है इसके जो निर्देशांक हैं वो अपने पास है x और y। जैसे इधर ले अपने y और इस और अपनी x। इसी प्रकार Q के जो निर्देशांक है वो है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। या डेल्टा का मतलब है कि जो P और Q है वो बिंदु काफी निकट स्थित है। ये जो अपने निर्देशांक है वो y प्लस डेल्टा y और इसके संगत इधर लें x प्लस डेल्टा x है। तो कहने का मतलब इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो डेल्टा y का है और इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो डेल्टा x है। अब इन दोनों बिंदुओं को लेते हुए एक अपने स्पर्श रेखा खींच दें। जैसे अपनी स्पर्श रेखा खींच दी इसके ऊपर। अब अपने एक फिजिक्स में बार बार काम में आने वाला प्रक्रिया होती है ढाल या ग्राफ की प्रकृति। जब भी अपने किसी ग्राफ का ढाल ज्ञात करना हो, उस ग्राफ की प्रकृति ज्ञात करनी हो, तो उस समय अपने क्या करते हैं, y अक्ष में x अक्ष का भाग देते हैं। यानी कह रही y अक्ष में जो राशि है उसमें x अक्ष की राशि का भाग देंगे। जैसे उदाहरण लें, इधर अपने समय लिखा हुआ है और इधर दूरी लिखा हुआ है और अपने कोई ग्राफ है और इसका ढाल ज्ञात कर रहे हैं, तो ढाल के लिए अपने क्या बोल दिया कि y अक्ष की राशि में x अक्ष की राशि का भाग देना है। तो y अक्ष पे दूरी लिखा हुआ है, x अक्ष पे समय लिखा हुआ है, तो दूरी बटे समय बराबर अपने पास क्या होगा, चाल होगा। यानी इस ग्राफ का ढाल चाल को बताएगा। जब भी अपने को ढाल ज्ञात करना है तो उस समय त्रिकोणमिति फलन tan थीटा का उपयोग करते हैं। अपने इस चित्र से लें, जैसे इसको आगे की ओर बढ़ा दें, ये बिंदु R है, ये कोण थीटा है। अपने त्रिभुज PQR से अब अपने ढाल ज्ञात कर रहे हैं, ग्राफ का ढाल। इससे अपने लिखेंगे जैसे ढाल के लिए tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका अपने पास है RQ और आधार अपने पास है PR। तो tan थीटा जो RQ है इसका मान तो डेल्टा y और जो PR है इसका मान है डेल्टा x। ये लंब है और ये अपने आधार है। इसको अपने इस तरह लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y
माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स लिख सकते। तो ये इस ग्राफ का ढाल हो गया। और अवकलन भी अपने इसी रूप में हल करते हैं। गणित के अंदर हल करने के तरीके हैं, अपने फिजिक्स में इसका यूज करना है तो अपने एक साधारण सी नॉलेज लेंगे। कहीं एग्जाम में इस चीज को फिजिक्स के अंदर प्रूफ करने में नहीं आता, इसका आगे अपने सूत्र बना के और इसके कौन कौन से सूत्र फिजिक्स में यूज होंगे अपने उनका वर्णन करें। अब अपने क्या करते हैं कि जैसे बिंदु क्यू पी की ओर अग्रसर हो, अगर ये बिंदु इस ओर आए उस स्थिति में ये और ये मान घटेंगे वो तो डेल्टा एक्स व डेल्टा वाई का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा, लेकिन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अनुपात अपरिवर्तित रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अवकलन को अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहते हैं तो एक राशि में दूसरी राशि के साथ परिवर्तन, जैसे y का x के साथ परिवर्तन। x का कोई भी मान लेंगे तो उसके अंदर y का कोई ना कोई मान आएगा, x को बदलेंगे तो y भी अपने क्या होगा, बदलेगा। ये जो परिवर्तन होता है इसे अपने अवकलन बोलते हैं। फिर जो ढाल है इसे अपने m से दर्शाते हैं। तो जो अब इस स्थिति में ग्राफ का ढाल है m, अब अपने कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का मान शून्य के अग्रसर है तो m बराबर tan थीटा। तो मैथ का एक तरीका लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ इसे m इसी के जैसे अपने बराबर में लिख लें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बटे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ये अपने अवकलन होता है, जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन। अब इस चीज को बार बार ऐसे लिखें तो अपने दिक्कत रहेगी, तो अपने इसको शॉर्ट में नोटेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx। तो इसका मतलब है y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज अगर दो बार आ जाए, जैसे अपने ये लिख दें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दो बार अवकलन है, इसका मतलब ये है डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसे बोलते हैं y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज। तो ये अपने अवकलन के बारे में एक नॉर्मल सी ज्ञान था, जिसमें अपने बोला कि एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ये प्रथम अवकलज है, ये अपने द्वितीय अवकलज है। ग्राफ का ढाल निकालना है तो सदा अपने tan थीटा यूज करते हैं। अब अपने उन सूत्रों का अवकलन के उन सूत्रों का वर्णन करेंगे जिनका अपने फिजिक्स में या गणित में भी यूज होता है, फिजिक्स में अपने यूज करेंगे। अवकलन के काफी सूत्र हैं, लेकिन अपने कुछ चुनिंदा सूत्रों की बात करेंगे जिनका अपने वेग ज्ञात करने में या त्वरण ज्ञात करने में उन स्थितियों के अंदर अपने काम में लेते हैं। अब जैसे इसके सूत्रों की बात करें, इसका जैसे पहले सूत्र की बात करते हैं अपने, y का मान नियत है। अब थोड़ा ध्यान देने होंगे, जो अपने बात है वो ये है कि जैसे मैंने y f ऑफ x लिखा तो इसको अपने dy बाई dx, अगर मैं ये कह देता x f ऑफ y है, x स्वतंत्र और y स्वतंत्र है, फिर इसे अपने dx बाई dy। जैसे कह दिया विस्थापन r f ऑफ t है, विस्थापन समय पे निर्भर कर रहा है, तो फिर इसे मैं dr बाई dt लिख, तो विस्थापन बटे समय ये वेग हो जाए। फिर अगर मैं लिखता हूं जैसे वेग है v बराबर f ऑफ t है, तो इसे मैं dv बाई dt, यानी प्रतंत्र को ऊपर लिखा जाता है, स्वतंत्र को नीचे लिखा जाता है, ये अवकलन का अपनी नोटेशन बन जाती है। तो जैसे मैंने पहला लिखा भी y नियत है, जैसे उदाहरण लें
y का मान पाई है, y का मान 5 है। अपने जो अपना फलन था वो ये था y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो आपने जो लिखा है उसके अंदर x की निर्भरता नहीं है, तो इसका मतलब वो नियत है। नॉर्मल अगर अपने जैसे कहें तो 5x लिख सकते हैं, x के घात 5 लिख सकते हैं, 5 के घात x लिख सकते हैं, x बटे 5 लिख सकते हैं, 5 बटे x। ये तो x पे निर्भरता होगी। अब अपने किसी प्रकार की निर्भरता नहीं, अपने इसको फॉलो करके चल रहे। इस स्थिति में अगर कोई नियत राशि हो तो उसका जो अवकलन है वो शून्य हो। आपको कोई सवाल दे दिया तो उसके अंदर नियत राशि आई हुई है तो उसका अवकलन अपने को 0 लिखना है। जैसे dy बाई dx ये 0 है, पाई का मान। dy बाई dx इसका लिखूंगा तो भी 0 है। हाँ, मैं अगर 5x लिख देता हूँ फिर 0 नहीं होगा, फिर x अपने साथ में आ गया। इसके फिर अपने अलग सूत्र होते हैं। तो ये पहला सूत्र है, जब अपने y नियत है उस समय अवकलन कितना होगा, 0 होगा। फिर दूसरा y बराबर x के घात n है। उदाहरण लें y बराबर x के घात 3 लिख दिया। जैसे इसे लिखूंगा तो dy बाई dx, तरीका होता है घात को गुना में लिखना है, घात में से 1 घटाना है। ये सूत्र होता है, घात को गुना में घात में से 1 घटा दो। जैसे यहाँ लिखें dy बाई dx, घात गुना में घात में से 1 घटाएं तो ये उत्तर आ जाएगा 3x। इसी प्रकार जैसे मैं लिख देता हूँ y बराबर x के घात 5 बटे 4 लिख दिया। जैसे dy बाई dx, घात 5 बटे 4 है, ये गुना में आ जाएगी। 5 बटे 4 में से 1 घटा देंगे तो 5 बटे 4 x की घात, इसे हल करेंगे तो 1 बटे 4 आ जाएगा। तो ये इसका दूसरा सूत्र है, x की घात n ले रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा y बराबर सी एक्स की घात n। c एक नियतांक है। जैसे उदाहरण में लें तो y बराबर 4x की घात 4 लिखती है, तो यहाँ c का मान 4 है। इसका अगर अपने अवकलन करते हैं dy बाई dx तो c n x की घात n माइनस 1। c वैसे पड़ा रहेगा, बाकी ये सूत्र लग जाएगा x की घात n वाला। जैसे इसके अंदर लें dy बाई dx तो 4 वैसे, घात गुना में x की घात 4 माइनस 1 तो 16x की घात 3। ये जैसे 3 सूत्र थे अपने समझने वाले थे। कुछ सूत्र है जिनको अपने डायरेक्ट रटना होता है, जिनका मान डायरेक्ट फिक्स होता है। मैथ के अंदर उनका प्रूफ है, अपने को यहाँ उनको सिर्फ याद करना है। जैसे मैं y बराबर e की घात x चरघातांकी फलन ले लेता हूँ तो dy बाई dx e की घात x है, ये मान इतना ही रहेगा। फिर अगर अपने ले लें y बराबर log x, इसका अगर अपने अवकलन करते हैं dy बाई dx तो ये 1 बटे x है। जैसे इनका ये फिक्स है, अपने इनको याद रखना है। फिर छठा अपने लें y बराबर साइन x तो dy बाई dx ये cos x होता है। इसी के अंदर एक होता है y बराबर साइन mx तो dy बाई dx। साइन का अवकलन अपने बता दिया cos है, तो इसको मैं लिखूंगा cos mx, और x के साथ m है वो बाहर आ गया। जैसे उदाहरण लें y बराबर साइन 7x dy बाई dx 7 cos 7x। ये अपने छठा सूत्र था। फिर अपने सातवें सूत्र की बात करें, y बराबर cos x dy बाई dx, ये साइन माइनस साइन x होता है। फिर इसी में जैसे y बराबर cos mx लें dy बाई dx, ये होता है माइनस m साइन mx। जैसे उदाहरण में लें अपने इसके अंदर y बराबर cos 5x तो dy बाई dx करेंगे, cos का माइनस साइन 5x, ये 5 है। तो ये अपने जैसे कुछ सूत्र याद करने वाले हैं। 7 सूत्र बताए थे। मैथ के अंदर सूत्र काफी ज्यादा हैं, लेकिन अपने फिजिक्स में एक बार इतने सफिशिएंट हैं।
अपने इन्हीं का यूज करते हुए अपने अपने जो न्यूमेरिकल सम को हल करेंगे। फिर आगे अपने जैसे कहेंगे अपने राशियों को जोड़ो या घटाओ कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। जैसे अगर अपने योगफल व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब घटाओ के लिए अगर इसका लिखते हैं जैसे y x पे निर्भर कर रहा है, एक फलन u ले लिया, ये भी x पे निर्भर कर रहा है और v भी x पे निर्भर कर रहा है, तीनों x पे निर्भर कर रहे हैं। और अपने ये लिख दिया y बराबर u प्लस माइनस v। तो अब अवकलन जीरो नहीं होगा, कारण u और v x पे निर्भर कर रहे हैं और y भी x पे निर्भर कर रहे हैं। इसका अगर अपने अवकलन करते हैं dy बाई dx, तो du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, ये जब अपने जोड़ते हैं या घटाव करते हैं तब है। जैसे उदाहरण में लिए अपने y बराबर 3x के प्लस 4x माइनस 10, ये लिख दिया। एक याद रखने वाली बात है कि जिस के घात एक हो अगर आप उसका अवकलन कर रहे हो तो वो एक ही आएगा। जैसे x की घात एक है, सूत्र लगाते हैं तो एक x की घात एक माइनस एक लिखेंगे, एक x की घात जीरो और x की घात जीरो एक होता है। तो जिसकी घात एक हो उसका अवकलन एक होता है, तो dy बाई dx, अभी अपने सूत्र बताया था x की घात n वाला, घात गुना में आएगी तो 3 गुना 2, ये हो जाएगा 6, x की घात 2 माइनस 1, फिर प्लस 4, अभी बोला x की घात एक है, जिसकी घात एक है उसका अवकलन एक होता है, माइनस 10 नियत है, इसका अवकलन 0 हो गया। तो अपने जो उत्तर आया वो आ गया 6x प्लस 4 आ गया। एक जैसे और ले लें अपने y बराबर log x प्लस एक्स के, जैसे मैं ये लिख देता, इसका अवकलन करूं dy बाई dx, तो log x का अवकलन होता है 1/x और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x की घात 1, तो अपने इसको 1/x प्लस 2x आगे सरगुत्ता लेकर अगर हल करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। तो ये अपने पहला था योगफल व घटाव के लिए। फिर अपने इसमें जो दूसरा है गुना के लिए, y बराबर uv, जब इसका अवकलन करते हैं dy बाई dx, u को वैसे लिखेंगे v का अवकलन, फिर v को वैसे लिखेंगे u का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। जैसे इसके लिए अपने उदाहरण लें y बराबर x के साइन है, जैसे ये लिख दिया, दोनों गुना के अंदर है, तो dy बाई dx, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। जैसे नहीं किया, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो dy बाई dx x के साइन x का आ जाएगा कोस x प्लस साइन x, ये आ जाएगा 2x की घात 1, तो dy बाई dx, हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कोस x प्लस 2 साइन x, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये अपने गुना के लिए। एक इस पे और उदाहरण लें अपने, जैसे y बराबर एक्स क्यूब प्लस 4 2x माइनस 10, अब ये दोनों गुना में है, dy बाई dx, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। ये अपने पास आ जाएगा dy बाई dx एक्स क्यूब प्लस 4 2x, x की घात 1 है, इसका अवकलन 1 होगा, 10 का 0 प्लस 2x माइनस 10,
x की घात 3 है तो 3x स्क्वायर घात गुना में घात में से कम कर दिया और 4 का 0। तो ये अपने पास आ जाएगा 2x की घात 3 प्लस 4 3x के 2x माइनस। इसको आगे अगर हल करना चाहे तो 2x क्यूब प्लस 8 6x क्यूब माइनस 30x क्यूब। तो इसे लिखेंगे अपने तो ये आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 30x क्यूब प्लस 8। तो ये अपने गुना व भाग के लिए था। फिर अपने पास होता है तीसरा भाग फल के लिए u बटे v dy बाई dx। इसमें आता है हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। इस उत्तर का अपने फिजिक्स में बहुत कम यूज करें, इसलिए इसके ऊपर भी अपने न्यूमेरिकल एक बार नहीं लेंगे, क्योंकि इसका अपने जैसे तीसरे पार्ट से अगर अपने बात करते हैं तो वेग वगैरह स्टार्ट होते हैं तो वहाँ इसका कम यूज है। तो ये अपने जोड़ और घटाव के रूप में या गुना भाग है अपने, तो उस रूप में था अपने। फिर एक अपने जैसे ये कह दें कि y अपने का x का फलन है, u भी x का फलन है। मैं लिख देता हूँ y बराबर u की घात। अगर इसे मैं हल करूंगा dy बाई dx तो घात वाला सूत्र लगाऊंगा nu n माइनस 1 फिर du बाई dx। पहले घात को हल कर लिया, घात गुना में घात में से कम, फिर इस u का अवकलन कर दिया। जैसे इस पे अपने क्वेश्चन ले, मैं ये लिखता हूँ y 3x प्लस 10 की घात 3 है, इसका अवकलन करूं dy बाई dx। अब यहाँ u का जो मान है वो 3x प्लस 10 है, तो पहले घात को हल करेंगे, घात गुना में तो 3x प्लस 10 घात में से कम करती है। अब dy बाई dx 3x प्लस 10 तो 3x प्लस 10 जिसकी घात 1 है उसका अवकलन 1 होता है, तो 3 गुना 1 10 का अवकलन 0। तो ये 3 बचेगा तो 3 ये बाहर आ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 9 3x प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये इसका अवकलन हो जाएगा। ये श्रृंखला के रूप में अपने पास है। ये अवकलन के कुछ सूत्र थे। अब अपने जैसे अवकलन के अंदर आपको दूरी दिए चाल ज्ञात करना है, विस्थापन है वेग ज्ञात करना है, वेग दिए त्वरण ज्ञात करना है, तो अपने उसकी चर्चा करेंगे। अब अपने अवकलन का भौतिकी में क्या उपयोग है, जैसे उसके ऊपर हमने 4 टॉपिक लेते हैं। जैसे अपने पहला कहीं यदि दूरी समय का फलन हो, जैसे अपने लिख दिया जैसे दूरी है अपनी वो समय का फलन, तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो अपने को चाल प्राप्त होगी। तो दूर समय के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे अपने लिखेंगे dx बाई dt, ये चाल के बराबर होगा। तो अतः दूरी का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलज चाल के बराबर होता है। अगर अपने को दूरी दी है, जैसे ये अपने ये कह दें भी दूरी x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, जहाँ t समय है,
तो t बराबर 1 सेकंड पर चाल ज्ञात कीजिए। तो अपने इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे v बराबर dx बाई dt होता है, अपने जो चाल है वो दूरी का अवकलन है, तो अपने d बाई dt 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 घात गुना में आएगी तो 3 गुना 2 6 t, 2 में से कम हो गया 1 बच गया, प्लस 4 जिसकी घात 1 है उसका अवकलन 1 होता है, 5 नियत है अवकलन 0 होगा, v का मान अपने आ जाएगा 6t प्लस 4 आ जाएगा। अपने बोला t बराबर 1 सेकंड पर, तो t बराबर 1 सेकंड रखने पर तो v का मान आएगा अपने पास 6 गुना 1 प्लस 4, तो मैं t की जगह 1 लिख दिया, ये अपने पास उत्तर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अपने पहला था जब अपने को दूरी दी है इस रूप के अंदर और अपने को चाल ज्ञात करनी है तो अपने अवकलन करेंगे। फिर अपने दूसरा पॉइंट है विस्थापन या स्थिति सदिश समय का फलन हो। जैसे हमने लिख दिया r बराबर f ऑफ t, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dr बाई dt ये वेग हो। अतः विस्थापन का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन वेग के तुल्य होता है। जैसे आपको विस्थापन दिया है, वेग ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है, तो इस दिशा में चलते हैं, विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण, तो अपने अवकलन करते हैं। जैसे अपने यहाँ विस्थापन दिया था, वेग ज्ञात करना था, अवकलन हो गया। फिर दूसरा अगला पढ़ ले, तीसरा, यदि वेग समय का फलन हो, तो जैसे v बराबर f ऑफ t लिख दिया, तो अब समय के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो इसके अपने लिखेंगे dv बाई dt बराबर a आएगा, ये त्वरण होता। अतः वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन त्वरण के बराबर होता है। अब अपने क्या करते हैं, इस v की जगह dr बाई dt लिख देते हैं। v बराबर dr बाई dt रखने पर a बराबर d बाई dt dr बाई dt, इस v की जगह d बाई dt तो वैसे लिख दिया, v की जगह मैंने dr बाई dt लिख दिया। इसे अपने लिखते हैं a बराबर d2r बाई dt स्क्वायर, ये दूसरा अवकलन है। तो अतः विस्थापन का समय के सापेक्ष द्वितीय अवकलन त्वरण के बराबर होता है। तो ये अपने जैसे जो अपने बात करते हैं तीसरे चौथे और पांचवें पार्ट के अंदर, तो काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है अपने, तो उसके अंदर जो अपने अवकलन का भौतिकी में यूज है, तो उसके अपने 3 पॉइंट थे। अब अपने इस आधार पे जैसे विस्थापन दिया आपको, वेग और त्वरण ज्ञात करते हैं, अपने इस आधार पे आंकिक प्रश्न की बात करते हैं। अब अपने जैसे क्वेश्चन है, अपने को विस्थापन दिए है, अपने को ज्ञात करना है प्रारंभिक विस्थापन, वेग और त्वरण
t बराबर 1 सेकंड पर वेग और t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण। प्रारंभिक जब भी ज्ञात करना होता है तो इसका मतलब t का मान 0 लेना होता है। अपने समय 0 लेंगे तो उससे पहले विस्थापन वेग और त्वरण होता है। पहले अपने इसके अंदर अवकलन की क्रिया करते हैं, फिर अपने मान ज्ञात करें। विस्थापन अपनी ये 3t³ माइनस 2t² प्लस 10। फिर अपने पास है वेग। वेग होता है विस्थापन का अवकलन dr/dt। d/dt 3t³ माइनस 2t² प्लस 10। घात गुना में आ जाएगी तो 3 × 3 9 t, घात में से कम 3 में से घटाएंगे 2 माइनस 2 × 2 4, घात में से कम किया 1, 10 का अवकलन 0। v बराबर 9t² माइनस 4t, ये वेग आ गया। फिर उसके बाद लेते हैं त्वरण। त्वरण होता है dv/dt, वेग का अवकलन d/dt 9t² माइनस 4t। 2 गुना में आएगा तो 9 × 2 करेंगे तो अपने 18 आ जाएगा। 18t माइनस 4, जिसकी घात 1 उसका अवकलन 1 होता है तो इसकी जगह 1 आएगा। a का मान आएगा 18t माइनस 4। अब अपने ज्ञात करते हैं पहला भाग। पहले में बोला है प्रारंभिक विस्थापन वेग व त्वरण। तो समीकरण 1 2 व 3 में t बराबर 0 रखने पर, जब भी प्रारंभिक बोले तो t का मान 0 लेना है। तो r यहाँ 0 लिखें तो 3 × 0 माइनस 2 × 0 प्लस 10, तो r का मान आएगा 10 मीटर। b समीकरण 2 से लें, दोनों जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 आएगा। और a यहाँ लें तो 18 × 0 माइनस 4, a का मान -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। ये तो पहले का आंसर। अब दूसरा t बराबर 1 सेकंड पर, समीकरण 2 में t बराबर 1 सेकंड रखने पर अपने को वेग ज्ञात करना। तो अपने समीकरण 2 है v बराबर 9t² माइनस 4t, यहाँ मैं t का मान 1 लिखूंगा तो v बराबर 9 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1, तो आ जाएगा 9 - 4 तो 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से हल करने पे मान आ गया। अब अपने 2 सेकंड पर त्वरण। समीकरण 3 में t बराबर 2 सेकंड रखने पर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो a बराबर 18 × 2 माइनस 4, ये हो जाएगा 36 - 4, उत्तर आएगा 32 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अपने अवकलन का भौतिकी में उपयोग पर आधारित एक अंकित प्रश्न था।